नटखट लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बचपन में कान्हा बहुत ही नटखट थे। वे माखन चुराकर खाया करते थे। इससे गांव की सभी गोपियां और यशोदा मैया परेशान थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना माखन पर एक घंटी रख दे ताकि कान्हा को रंगे हाथों पकड़ ले। कान्हा जब माखन चुराने आए तब उनकी नज़र उस घंटी पर पड़ी। उन्होंने घंटी से निवेदन किया, घंटी, मैं मेरे मित्रों की भूख मिटाने आया हूँ, तुम प्लीज़ बचना मत। घंटी ने हामी भर दी। कृष्ण जी ने खूब माखन चुराकर अपने मित्रों को और बंदरकों को खिलाए। घंटी चुपचाप रही और देखती रही। बहुत देर तक कृष्ण भगवान माखन की तरफ ताकते रहे। आखिरकार उनका भी बाण टूट गया और उन्होंने माखन चख लिया। जैसे ही कृष्ण ने माखन चखा वैसे ही घंटी बज पड़ी। घंटी की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया और सभी गोपियाँ दौड़ी चली आई। उन्होंने कृष्ण जी के कान खींचे। कृष्ण जी ने कहा, मैया, मुझे पनिशमेंट ज़रूर देना, पर एक बार मैं इस घंटी से तो निपट लूँ। कृष्ण जी घंटी के पास आए और उन्होंने पूछा, क्यों रे घंटी, मना किया था ना, क्यों बज पड़ी? तब घंटी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, आपका आदेश सराखों पर, आपका ही आदेश शास्त्रों की वाणी है और उसी के अनुसार जब भी आपको भोग लगता है तब घंटी बजती है। घंटी बजे बिना भोग ही नहीं लगता। अगर मैं नहीं बजती तो आप ही की वाणी झूठी हो जाती। इसलिए आपके द्वारा माखन का भोग लगते ही मैं बज उठी। हमारे घर का पूजा घर। पूजा घर वह स्थान है जहाँ पर सिर्फ अमृत बरसता है। पूजा घर में जो छोटी सी घंटी पाई जाती है वह कहलाती है गरुड़ घंटी। गरुड़ हमेशा विष्णु जी की सेवा में ही रहते हैं। महाभारत के एक पर्व में कहा गया है कि जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़े जा रहे थे तब भगवान विष्णु का उनसे साक्षात्कार हुआ था। भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि अमृत हाथों में होने के बावजूद भी गरुड़ को अहंकार नहीं था। गरुड़ ने वर मांगा कि वह सहदेव उनकी सेवा में हाजिर रहना चाहते हैं और उनकी ध्वजा पर उपस्थित रहना चाहते हैं। साथ ही बिना अमृत पिए वे अजर अमर हो जाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। विष्णु जी ने भी गरुड़ से एक इच्छा व्यक्त की कि वह हमेशा उनका वाहन बनकर रहे। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो भगवान विष्णु और गरुड़ का तालमेल बहुत ही अनोखा है। दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है। एक और कहानी के अनुसार जब शिव ने सुना कि पत्नी का अपमान न सहकर सती ने प्राण त्याग देने का निश्चय किया है तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्रा रूप को उत्पन्न किया और प्रजापति के यहाँ पर उनको भेजा। वीरभद्र के सामने जो भी आता वह उन्हें मार देता। डरकर गरुड़ जी भगवान घंटे पर बैठकर मूर्ति बनने का नाटक करने लगे। वीरभद्र ने कहा कि जान प्यारी हो तो सभी जहाँ पर हो वहीं पर रहना, बाहर न निकलना, वरना छोड़ूंगा नहीं। तब से गरुड़ जी घंटे पर ही विराजमान है और शिव की सेवा में लगे हुए हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र जी का घमंड तोड़ा था तब पता चलने पर कि कृष्ण ही विष्णु जी का अवतार है, भगवान इंद्र ने अपने आकाशीय साम्राज्य के नीचे आए और एक घंटी जो उनके पर्वत को सुशोभित कर रही थी, हाथी ऐरावत ने उसे पवित्र जल से भर दिया, यानी गंगाजल से भर दिया और पूजा में कृष्ण पर डाल दिया। इस प्रकार घंटी कृष्ण की पूजा में विशेष स्थान रखती है। जब 56 भोग लगा तब सभी ने पूजा अर्चना की और घंटी भी बजने लग गई। तब से यह प्रथा चल उठी कि जब कभी कृष्ण जी भजन करेंगे या कृष्ण जी भोजन करेंगे या उनकी पूजा अर्चना होगी तब घंटी अवश्य बजेगी। आमतौर पर जो पूजा पाठ के शुभ कार्य में जो घंटी का इस्तेमाल होता है उनके ऊपर हाथ जोड़े हुए श्री गरुड़ जी बने होते हैं। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ जब उड़ते हैं तब उनके पंखों से हिलने से जो ध्वनि होती है वह ध्वनि मंत्रोच्चारण जैसी होती है। अतः जब घंटी बजती है
तो उसी ध्वनि से सारा मंत्रोच्चारण हो जाता है। जब स्वतः ही मंत्रोच्चारण हो जाता है तब वातावरण सहित सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के अशुद्धियाँ का वास रहता है। घंटी बजाकर सभी को दूर किया जा सकता है। इसलिए मोदी जी ने भी यही तरीका अपनाया और कोरोना वायरस की लड़ाई में घंटी और ध्वनि को शामिल किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस घंटी के विज्ञान को खूब सराहा है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। घंटी की ध्वनि से हमारे सारे नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं और हम पॉजिटिव रिसीविंग मोड में चले जाते हैं। जिस स्थान पर रोज घंटी बजती है उसका वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रातः काल और संध्या काल को ही लय पूर्ण घंटी बजाने का नियम है। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं वे आरती के समय घंटी बजाएं। ऐसा करने से किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप मंगलवार या शनिवार को किसी मंदिर में पीतल की घंटी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आइए इस छोटी सी घंटी को एक चमत्कारी घंटी बनाकर अपने लिए लकी बनाते हैं। रोज भगवान की सेवा में बजाकर भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और गरुड़ जी को सेवा में बुलाते हैं।